औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं आप सब खैर व आफ़ियत से रहें और कोई गम आपकी ज़िंदगी में ना आए, हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हों। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो वीडियो बहुत ही ख़ास है। वो इस हवाले से ख़ास है कि आज मैं अपने एक शागिर्द असद के पास आया हूँ और असद जो कि मेरा शागिर्द होने के साथ साथ मेरा एक बहुत अच्छा हमदर्द दोस्त भी है और हर वक्त मुझे अपनी दुआओं में याद रखता है और मैं भी इसको अपनी दुआओं में, अपनी नमाज़ों में इसको याद रखता हूँ। ऐसे तलबा बहुत ही कम होते हैं जो कि अपने उस्तादों की इज़्ज़त करते हैं। जो सोसाइटी अपने उस्ताद की इज़्ज़त करती है यकीनन वो तरक्की याफ़्ता हो जाती है और वो तरक्की की मंज़िलें अबूर करती है। तो आज मैं इनके पास आया तो इन्होंने कहा कि सर जी, मैं आपके लिए ख़ुद सोबत बनाऊंगा और ये सोबत आज असद ख़ुद बना रहे हैं और सारी कुकिंग ख़ुद ही कर रहे हैं। माशाल्लाह सारे इंग्रेडिएंट्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं और इस सोबत को बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जिनमें चिकन था, इसमें सलाद का सामान था, सलाद में अनार वगैरह, खीरे, तमाम सारी चीज़ें जो है वो ये मिक्स कर रहे हैं और एक सोबत जो है वो बना रहे हैं हमारे लिए। थोड़ी देर तक हम वो सोबत ज़रूर आपसे शेयर करेंगे, आप भी उसको घर में बनाएं और आज हमें असद इसकी रेसिपी भी बताएंगे, अपना तारफ़ भी बताएंगे और अपने इलाके का तारफ़ भी बताएंगे। तो आइए आज हम असद के साथ एक इंटरव्यू करते हैं। जी, क्या हाल है असद? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कैसे हो आप सब? घर वाले सब ठीक हैं? अच्छा, आज फिर मैं आपके पास आया हूँ, आप कैसा फ़ील कर रहे हो? सर जी बहुत खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत इस इंतज़ार में था कि पास आए और मैं सर को अपने हाथों की बनाई हुई सोबत खिलाऊं। वेरी गुड, सो नाइस ऑफ़ यू यार। तो आज आप इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन सी रेसिपी, यानी हमें रेसिपी बता दें, नाजरीन को भी रेसिपी बता दें। ये पूरे पाकिस्तान और वर्ल्ड में तौसा की जो सोबत है वो बहुत मशहूर व मारूफ़ है। ये तौसा के इलाके की सोबत बन रही है और ये हमें रेसिपी बताएंगे। जी असद। सर जी इसमें जो मसाला जात हैं वो ये आलू अमली है, आलू बुखारा है और अलावा इसके दही मिक्स की है, इसमें चिकन का गोश्त है और जो सलाद का सामान है उसमें प्याज वगैरह, टमाटर, खीरे और अनारदाना भी है। और हम इसको अभी फाइनल करने वाले हैं, बस इंशाल्लाह जल्दी खाएंगे इसको। ये देखें, ये फाइनल प्रोसेस में जो है वो सोबत इंशाल्लाह जा रही है। ये नाजरीन सर्दियों में ये सोबत बहुत ज़्यादा बनाई जाती है क्योंकि सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है और आपके जिस्म बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। आपको गर्म खुराक की ज़रूरत होती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं यानी चिकन और रोटी का जो मिलाप है वो बहुत ही ज़्यादा आपके जिस्म को फ़ायदा और तक़वियत पहुंचाता है और आपके खून में बहुत ज़्यादा एक रवानी और पैदा कर देता है और इस रवानी से आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। जी असद, तो और इसमें कितना टाइम लगेगा? बस
बस अब ये फाइनल है आपको। अच्छा अब फाइनल है, इसके बाद इसमें हम रोटी के वो डालेंगे टुकड़े। टुकड़े मिक्स करेंगे, अच्छा खाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, मुझे वैसे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। और तैयार है इंशाल्लाह। हाँ ये आप देख रहे हैं एलईडी लगी हुई है, ये इनका एक डेरा है। ये डेरा कोट सुल्तान के साथ दरिया सिंध के साथ डेरा बना हुआ है, और ये डेरा भी जो है वो इन्होंने मेरी फरमाइश पर बनाया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त इनका डेरा है, आप देख सकते हैं हर चीज़ की यहाँ पर फैसिलिटी मौजूद है। चार्जिंग की फैसिलिटी है, लाइट की फैसिलिटी है, बहुत ही अच्छा ये इन्होंने बनाया हुआ है। बस साथ साथ एक गपशप के साथ मैं आपको आज थोड़ा सा आवाज़ अपनी सुनाऊंगा। असद कह रहे हैं कि सर जो आप हमें गाना सुनाते थे वो काइंडली सुना दें। वो गाना तो वैसे मैंने छोड़ दिया है गाना, लेकिन ये है कि चलें थोड़ा सा गुनगुना लेता हूँ। सटींदे नहीं ये गलदा हार हों दिल वे कमला यार तावत यार हों दिल। सटींदे नहीं ये गलदा हार हों दिल वे कमला यार तावत यार हों दिल। ए लाजिम नहीं जो संगता कैम रामिल, ए लाजिम नहीं जो संगता कैम रामिल महल उस रिन तवल मिसमार हों दिल वे कमला यार तावत यार हों दिल। ये अज़हर गुरमानी साहब आ गए हैं, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत ही मुझे ये अपने दिल से ज़्यादा अजीज़ हैं। ये रोटी लेकर आए हैं और अभी ये रोटी जो है वो टुकड़ों में तकसीम की जाएगी और इसकी यूं समझ लें कि फिर चूरी बनाई जाएगी। सोबत के लिए एक बात जहन में रखनी चाहिए कि रोटी जितनी पतली होती है उतनी ही ये रोटी अच्छी जो है वो ज़्यादा इसकी सोबत बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये रोटी इंशाल्लाह ताला आ गई है, तो अब प्रोसेस जो है वो इसका हो रहा है इंशाल्लाह। बस हुण मैं इ'यै सोचना पिया भाई गड्डी जेह्ड़ा इंशाल्लाह घिन्ने आ ते यार कोई गड्डी ना मेरा ये मूड करना है भाई कोई मेहरान फ़िलहाल अड़ा घिना मेहरान, ठीक है छोटा मॉडल बेशक तलवा मॉडल अड़ा घिनूँ, ठीक है ते बात उस तो बाद बात इंशाल्लाह। साथ साथ मैं सराइकी भी बोल लेता हूँ, इंग्लिश भी मुझे बोलनी आती है, सराइकी भी आती है, सिंधी भी आती है। ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 ज़बानों पर अबूर हासिल है। वह हिंदी मैंने सीखनी है, हिंदी। लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि हिंदी मुझे आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में भी कोई बुक्स आ जाती हैं तो उनको कैटेगराइज कैटलॉग करना क्लासिफाई करना होता है। तो चलें ये आपकी बात ठीक है। ये एक इनके पास किताब पड़ी हुई है सफ़र दर सफ़र मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी की, अच्छी किताब लग रही है। मकतबा मुआरिफुल कुरान कराची की किताब है।
बहुत ही यहाँ मुझे मज़ा आता है, बहुत दिल को सुकून महसूस होता है, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर कुछ ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, ज़्यादा रश नहीं है, ज़्यादा शोर नहीं है। और मैं ज़्यादातर तन्हाई को पसंद करता हूँ, शोर को पसंद नहीं करता। मेरा मिजाज ही ऐसा है कि बस तन्हाई हो, दो तीन दोस्त हों, असद और अज़हर जैसे, जिनके साथ मेरा टाइम गुज़रे, मेरी महफ़िल हो, तो इसलिए इनके पास आ जाता हूँ। रोटी के टुकड़े करने का ये प्रोसेस जारी है। दोस्त अहबाब अज़हर गुरमानी साहब और असद साहब लोग खोलो था ना ये पहले ना। इतना ज़्यादा पहले नहीं खुले। बाकी नहीं अनार छीला जा रहा है। अनार इसलिए होता है कि ये हाजमे का बायस बनता है। अनार जन्नत के मेवों में से एक मेवा है। चलो ठीक है और तक सर सट गई थी। तैं जो सट पिलाई ये जाइए माई में जोर फुल ले छोड़े मैं के बस बस अड़ी ना आवे। इंदा ना एक तरीका है, मैं तो कुछ दसा इंदे ना उत्तू छिलका लहा के ना, जिमें बंदा माल्टा नहीं कटेंदा, इवें चार छुरी दे और ना यानी चार टक लेंदा है, वो बस वो छिलका लहा के नहीं देते, वो सारा अनार दे दाने वत आ में तो हाथ नाल बनने ना तैं असले देसी तरीका यूज़ किया है ना। अच्छा काम चल गया ना सारा। काम चल गया, ठीक है। किसी बुकोटे ना पाए। खीरे कटे हुए, अनार के दाने, प्याज, टमाटर और ये रायता है। अब रोटी और शोरे को मिक्स किया जा रहा है।
क्यों असद ऐसे है ना? हाँ जी बिल्कुल सर। शोरा आप ने अभी और डालना है? हाँ जी डालना है सर जी। अच्छा, इसमें और शोरा डाला जा रहा है ताकि ये मज़ीद लजीज और नरम हो जाए। और मुंह में निवाला जाते ही घुल जाए। बस अब मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। अब इसके ऊपर ये गोश्त, बोटियां, शोरा अब इस पे डाला जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा कोई नहीं। हेलो थोड़ा कम है। हाँ जी, रायता डाला जा रहा है। रायते में यार ज़्यादा मिर्च तो नहीं डाली? नहीं सर जी, अच्छा, ये तो देसी रहता है। अच्छा देसी रायता है, ठीक है। गोश्त गोश्त ठोक से टेढ़ा जी। मटेरियल पूरा मैं वो तो कर नींबू तान दे। हाँ मोटे में लगता है, मोटे लगता है मोटे खीरे थोड़े मोटे उतरा ठीक ठीक है। है। अच्छा, अगर हाथ ही नंदा ठीक जल्दी आ सलाद चलाए। असद प्याज कम डालना, ओके सर, रात को प्याज ना नहीं खाते। ठीक है सर। कटी बंदे पानी है पे ना ओके डॉक्टर उठ बाद सुटे सुन जी हाँ। सोबत की सजावट की जा रही है और सोबत की सजावट के लिए हमारे पास सलाद में प्याज, टमाटर, खीरे और लेमन, नींबू, रायता, अनार के दाने यानी अनार हमारे पास था, जो अब हमने इसकी हम सजावट आप देख रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इसकी सजावट लग रही है। जैसे जैसे सजावट हो रही है तो सबके मुंह में पानी आ रहा है और बहुत ही डिलीशियस लुक दे रही है ना असद? हाँ जी सर बिल्कुल। जी जी हाँ जी हाँ जी ठीक है जी। अब इंशाल्लाह ये खाने के लिए अब रेडी है, तो उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी हौसला अफजाई करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।